ये जो मलिंग बस्ती में झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे का जो शिक्षण का बेड़ा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी ने उठाया है, इसको सहयोग करें। हम लोगों ने आज का जो हमने सुना है कि आप 10 वर्षों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो आपको क्या अनुभव है इसके अंदर में कि एक बड़े घर के बच्चे जो बड़ी बड़ी कॉलेजों में स्कूलों में जाते हैं उनमें और इन गरीब झोपड़पट्टियों के बच्चों में आपको क्या अंतर लगता है और क्यों आपने ये काम चुना है? बड़े घरों के बच्चों का ऐसा है कि उनके पास में आर्थिक उनकी जो स्थिति होती है वो सुदृढ़ होती है। उनके पेरेंट्स जो उनके माँ बाप जो है उनको ट्यूशन के जरिए पढ़ा लेते हैं। जो लोग बड़े स्कूल में पढ़े, मिट्टी से कभी जुड़े नहीं, मिट्टी से जुड़ने का नाटक वो करते हैं, उनको ऐसी कार्यक्रम में आना एक छोटापन लगता है, इसलिए वो आना नहीं चाहते। जहाँ पर पैसे का खेल है, तमाशा है, वहाँ जाकर वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन उनकी बात वास्तविकता से जुड़ती नहीं, वास्तविकता से बहुत दूर होती है। स्वतंत्र दिवस जितना ही महत्वपूर्ण है, यह राष्ट्रीय पर्व हमें देश की एकता और गौरव को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। तुम्हारी बहुत याद आती है, मैंने तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू भेजे हैं, तुम भी खाना और उन्हें भी देना। अभी तो गोलियां वहाँ से नहीं चली है सर। नमस्कार बच्चों, असेंबल गेस्ट और हमारे मुकाम पे रहने वाले भाई लोगों, आप सब लोगों का आज 26 जनवरी को स्वागत है। हमारे देश की ये रिपब्लिक डे हमारे लिए गर्व का मौका है। तुम बच्चों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि हमारा भारत कल सुरक्षित हाथों में है। घालू पाणी झाडाला नको घालू पाणी पण खणू नको तिच्या मुळा, झाडाला नको घालू पाणी पण खणू नको तिच्या मुळा, देऊ नको जवळचा काही पण पेटू नको माणुसकीच्या ओळा, देऊ नको जवळचा काही पण पेटू नको। काहेले करते हैं मतलबी दंगा, मग काहेले करते हैं मतलबी दंगा। थैंक यू सो मच। रखा है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए भी है, लेकिन जो पढ़ना जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके संस्था से कि वो ऐसा ही अच्छी तरह से और करे, इसके लिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि जो आज बैठे गानर साहब, अनवर खान साहब, सचिन हड़के जी, अहमद भाई और यहाँ पे तमाम जितने भी सहयोगी जो उपस्थित है, आज गणतंत्र पूर्ण स्वराज्य, आज पूरा देश जानता है एक ऐसा बच्चा जिसको स्कूल में भी बैठने नहीं दिया जाता था, ऐसा बच्चा जिसको पानी के लिए भी तरसा दिया जाता था, उस बच्चे ने भारत का वो संविधान लिखा कि आज पूरा भारत उस दिशा से चल रहा है, उस संविधान से चल रहा है। तो बच्चों, जो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा लिखी गई संविधान, एक बच्चे ने भारत का भाग्य बदल दिया। आप में से भी इसी प्रकार पढ़ लिख कर आज कसम खाइए कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि हम भी देश के लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पूरा देश आपको याद करे। मुझे यहाँ बुलाया, मेरी बात रखने का अवसर दिया, मेरा स्वागत किया पवित्र कुरान ग्रंथ से। मैंने कुरान की कुछ बातें हमारे दोस्तों से, हमारी कार्यकर्ताओं से, हमारे नेताओं से सुनी, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला। एक सेंटर चलता है, वहाँ के बच्चे आपके सामने एक नाटक पेश करेंगे। इसी प्रकार हमारे बीच उपस्थित
चेतना चटुले से विनती करूंगा कि जमात इस्लामी हिंद से। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। किसी ने खूब कहा है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आगे चलकर प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, ना जाने क्या क्या बन सकते हैं। बच्चे सही में भगवान का रूप इसलिए कहा जाता है कि उन्हें कुछ नहीं समझ पाता। एक यूनिवर्सल पर्पस मल्टीपर्पस संस्था ने ये बेड़ा उठाया है कि इन बच्चों को शिक्षा देकर उनकी ज़िंदगियों को कामयाब बनाए। हमारे साथ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधि इस नाते से मैं सर्वप्रथम आज के गणतंत्र दिवस पे शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को तालीम देना, ये हमने चुने हुए सरकार का संवैधानिक दायित्व है, उनका संवैधानिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। लेकिन 2009 में कायदा कानून बनने के बाद भी आज इसका नाटक हो रहा है। बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन नहीं दिया जाता। जो देने की व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं होती। वो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जिन स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती। वही लोग अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी व्यवस्था वाली स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ शिक्षा बेची जाती है और बेचने के लिए उसको खरीदना पड़ता है और खरीदने के लिए पैसा चाहिए। यानी पैसे वालों की शिक्षा और गरीबों की शिक्षा, ऐसे दो भाग, दो प्रकार इस देश में चल रहे हैं। जहाँ पर शिक्षा देना ये सामाजिक दायित्व है, ऐसे शिक्षा गरीबों के बच्चों के लिए, और जहाँ शिक्षा खरीदनी पड़ती है वो पैसे वालों के बच्चों के लिए। इस प्रकार से दुजाभाव, भेदभाव इस देश में शिक्षा क्षेत्र में चल रहा है और इसलिए देश में अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार जो समाप्त करने की बात करते हैं वो वास्तविक हो नहीं सकता। सर, मेरा एक प्रश्न है कि बड़े बड़े कॉलेजों में, स्कूलों में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, सरकार के नुमाइंदे वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन एक ऐसे झोपड़पट्टी में जो गरीब बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, ऐसी जगहों पर बहुत सारे उच्च अधिकारी लोग नहीं पहुंच पाते। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग देश के मिट्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। रियाज काजी, अध्यक्ष हूँ यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का। आज का जो प्रोग्राम था राष्ट्रीय एकात्मता रैली और राष्ट्रीय एकात्मता कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में शिक्षक आमदार आदरणीय नागोजी गनार साहब इस कार्यक्रम में आके इन्होंने हमारी शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम का जो राष्ट्रीय एकात्मता का जो उद्देश्य था, ये स्थलांतरित कामगारों के और झोपड़पट्टी में रहने वाले, रास्ते पर रहने वाले बच्चों को समझाया। इसके लिए मैं उनका संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे मलिन बस्तियों में जाके, उनके जगहों पे जाके जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ झोपड़पट्टी एरिया है, उनके ठियों पे जाके, जो स्थलांतरित कामगार हैं उनके ठियों पे जाके, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनके ठियों पे जाके उनको संस्था की ओर से पढ़ाने का काम पड़ रहा है। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो आप बड़े घरों के बच्चों की बात करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। संस्था को इस काम के अंदर सफलता मिली है। कि इन बच्चों के जो झोपड़पट्टी के बच्चे होते हैं, इनके पालक आपको सपोर्ट करते हैं? यस, बहुत सारे जो ऐसे पेरेंट्स हैं ये हमको सपोर्ट करते हैं। और अभी 8 दिन पहले हमारे पास में इसी झोपड़पट्टी की 10 महिलाएं आई है जो कि पूरी तरह से निरक्षर है। उन्होंने कहा है कि सर हमारे बच्चों के साथ साथ में आप हमको भी पढ़ाइए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। संस्था प्रगति की ओर जा रही है।